Yes, beta. So after completion of VT3 syllabus, we'll revise firstly from organic chemistry, and from which I'm going to revise nomenclature. I will pick nomenclature of organic compounds, and today I will discuss only simple hydrocarbons. Hydrocarbons are the organic compounds having only carbon and hydrogen. Maybe they have single, double or triple bond in between the chain. So first thing is the IUPAC name consists of basically three parts. जो main है that is word root. Word root is the number of carbon atoms present in the chain or the ring, or on the basis of that, for one carbon it is meth, for two it is eighth, prop, but, ment, hex, hep. Accordingly you can write the word root. उसके बाद वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट के साथ सफिक्स जो हमने ऐड करना है, दैट इज टू बी, मतलब यू नीड टू नो दैट प्रीफिक्सेस जो है वो टू पार्ट्स है उसके, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स इज कंपल्सरीली साइक्लो, जो हम यूज कर रहे हैं. एक ही है ये वर्ड साइक्लो. इट इज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन साइक्लिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट. जैसे अब साइक्लिक कंपाउंड ये रिंग हो गया तो साइक्लोप्रोपेन, वर्ड रूट से जस्ट पहले लगेगा ये साइक्लो. ठीक है. एंड सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आर यूज्ड फॉर सर्टेन सब्स्टिट्यूएंट्स. सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब कोई ग्रुप्स ऐसे अटैच्ड है जो मेजर फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होते, या फिर वो एल्काइल ग्रुप्स की कोई ब्रांच हो सकती है इन दिस वे. तो दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स फॉर विच सेकेंडरी प्रीफिक्सेस टू बी यूज्ड. और ये प्रीफिक्सेस अगर एक से ज्यादा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स मोर देन वन, देन यू कैन अरेंज देम अल्फाबेटिकली. उनके जो नेम आएंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो उनका नेम है उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो. सफिक्सेस टू टाइप्स अगेन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी सफिक्स जो है वो आपके थ्री ही है, ए, इन, आइन. इन केस यू हैव एक ही अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो E9 यूज करते हैं. अगर हम टू या टू से ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तब आप उसको डाई-इन, ट्राई-इन, डाई-आइन, ट्राई-आइन. एग्जैक्टली प्राइमरी सफिक्सेस कैन चेंज, बट अल्टीमेटली वी कैन सी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सपोज एक ही उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, देन एन, इन एंड आइन आर द प्राइमरी प्रीफिक्सेस यूज. ठीक है. अब इस प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद हम सेकेंडरी प्रीफिक्स ऐड करते हैं अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मेजर प्रेजेंट है. ठीक है. तो फॉर मेजर फंक्शनल ग्रुप्स वी ऐड सेकेंडरी सफिक्सेस. और मेजर फंक्शनल ग्रुप्स हमारे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनके सफिक्स आपने टेबल मैंने पूरी आपको पहले करवाई हुई है, तो दैट थोड़े बहुत आपने 10th में किए भी हैं, बट अब तो हम सारे कर चुके हैं. अकॉर्डिंगली फॉर दैट यू नीड टू लर्न दो सफिक्सेस फर्स्ट. उसके बाद उनको ऐड तो बाद में करोगे ना, जब तक टेबल ही नहीं याद होगी. तो आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स फॉर दैट रिवीजन. Just wait a minute. First example, this question, CH3 thrice, C, CH2, CH, CH2, CH3, and here CH2, CH2, CH3. First of all, you need to understand how these structures are to be drawn. If some groups are written in this way, parenthesis में अगर हम कोई लिखते हैं, जो नंबर है वो देखो आप किस ग्रुप में. CH3 ग्रुप को 3 टाइम्स लिखा है, इसका मतलब ये CH3 ग्रुप कभी भी चेन के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज व्हेनेवर इनसाइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो कार्बन की 2 वैलेंसीज तो कार्बन से ही सेटिस्फाई हो जाएगी ना. बीट में अगर कोई कार्बन है तो दोनों साइड उसके कार्बन होगा, तो 3 हाइड्रोजन्स कैन नॉट बी देयर. एंड देन ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर इस तरह से CH3 थ्राइस है तो ये टर्मिनल ग्रुप्स होगी. तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, CH3, CH3, CH3. ये तीनों आप इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है इस पे अटैच कर दो, 3 टर्मिनल ग्रुप्स लाइक दिस. उसके बाद आप बाकी स्ट्रक्चर CH2, CH, CH2, CH3, then CH2, CH2, CH3. ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले जो रूल आता है आयुपेक का, फर्स्टली यू नीड टू सेलेक्ट द प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स. जितने मैक्सिमम कार्बन उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, तो जितनी पॉसिबल साइड्स हैं वहां से आप काउंटिंग करोगे. 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सब डायरेक्शन से 7 ही है 1 2 3 4 5 6 है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो 6 वाला तो हमने कंसीडर नहीं करना जहां से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन्स आ रही हैं उनमें से हमने मतलब जो चीज चेक करनी है कि मैक्सिमम ब्रांचेस किस में आती मतलब अगर आपके पास 2-3 डायरेक्शन से सेम नंबर ऑफ कार्बन आपको चेन में मिल रहे हैं यू नीड टू गो फॉर सिलेक्शन ऑफ दैट चेन इन विच ब्रांचेस नंबर ऑफ ब्रांचेस आर मोर ठीक है तो अब अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वी हैव 1 2 3 ब्रांचेस ठीक है आप किसी भी साइड से देख लो अभी इसमें 3 ब्रांचेस ही हैं तो यू कैन सेलेक्ट एनीवन राइट नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस ओके ये हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेकंड जो रूल आता है दैट इज लुक फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच्ड है उसको चेन में नंबरिंग देनी है आपने कि चेन को नंबरिंग हम दे सकते हैं इस साइड से भी जहां से भी आपको सुटेबल लग रहा है बट रूल क्या अप्लाई करना है फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 पे आता है इफ वी स्टार्ट नंबरिंग 1 2 3 4 पे तो विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7 आ गई अब इसके बाद देखो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं आपके पास सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं दोनों में ही एक कार्बन है 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन ग्रुप इज मिथाइल क्योंकि एक सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर आएगा एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल अब ये मिथाइल ट्वाइस आया 2 टाइम्स आया देन यू नीड टू यूज डाइमिथाइल मतलब अपने सेम ग्रुप को बार बार नहीं लिखना जितने उसके टाइम्स नंबर आ रहे हैं उसको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा करके लिख सकते हो तो here twice 2 methyl groups are there तो suffix prefix used will be dimethyl एक ग्रुप हमारे पास और है दिस इज CH2 CH3 2 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप अब ये इथाइल ग्रुप आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो यू हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हियर अब इस डाई को कंसीडर नहीं करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमने निकालना है सब्स्टिट्यूएंट के नेम से निकालना है इथाइल स्टार्ट्स विद E मिथाइल स्टार्ट्स विद B नेम वुड बी यस टेल नाउ वेरी गुड इट इज 2,2 डाइमिथाइल सॉरी नेम में इथाइल पहले दोगे बेटा हाँ जी क्योंकि अल्फाबेटिकल नेम लिखते टाइम नंबरिंग में प्रेफरेंस उधर से देनी है जिधर से लोएस्ट लॉकेंट मिले बट नेम लिखते टाइम आपने इथाइल को पहले लिखना है 4 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल 7 कार्बन डाइमिथाइल हेप्टेन This is the name of this. Okay, नंबरिंग में प्रेफरेंस आप जैसे मर्जी दे दो बट लिखते टाइम अल्फाबेटिकली जो ग्रुप आ रहा है चाहे उसका नंबर बात नहीं है बट यू नीड टू राइट इट अर्लियर एंड ओनली द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल रेस्ट ऑल विल बी स्मॉल और एक सिंगल नेम जाता है अगर कोई सफिक्स ऐसा नहीं है जिसके 2 पार्ट्स है जैसे ओइक एसिड है तो वहां पर ब्रेक करना है नेम में अदरवाइज कोई ब्रेक नहीं आएगा हाइफन डाल के आपने कंप्लीट सिंगल नेम जाएगा नेक्स्ट इज अब यहाँ इस चेन में अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रॉम दिस साइड वी हैव 9 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस साइड से हमें 10 कार्बन एटम्स मिल रहे हैं उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से भी 10 ही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एक ब्रांच इधर भी एक इधर है तो मैं ये स्ट्रेट वाली उठा दूंगी having the largest number of carbon दिस इज योर प्रिंसिपल चेन ठीक है मेन चेन आ गई हमारे पास अब चेन में देखो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे अटैच्ड है दिस वन एंड दिस वन 3 ऐसी चीजें जो चेन में इंक्लूड नहीं हो पाई एंड दीज 3 आर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स अब ये जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स है इनमें कोई फर्दर ब्रांचिंग नहीं है एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो दीज आर मिथाइल ग्रुप्स बट हैव अ लुक एट दिस सब्स्टिट्यूएंट ये एक टाइप का सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप को
वैसे बुक्स में सेकेंडरी ब्यूटाइल नेम भी चलता है, बट आयुर्वेद के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको फर्दर नेमिंग देनी है उसी तरह से जैसे हम नॉर्मल किसी ब्रांच्ड एल्केन को नेम देते हैं। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इसकी लॉन्गेस्ट चेन देख लो। अब इस ग्रुप में 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से 3 कार्बन चेन में आ रहा है, बट आपको चेन की स्टार्टिंग कहां से करनी है? उस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन के साथ। ठीक है, तो मेन चेन के साथ ये कार्बन अटैच्ड है, इसको नंबर 1 देना, उसके बाद 2, उसके बाद देख लो जिस तरफ भी चेन लेंथ ज्यादा आ रही है अकॉर्डिंगली यू कैन गिव, बट दोनों साइड पे 3 है तो वी आर राइटिंग 3 है। ठीक है, अब इस पेरेंट इस ब्रांच के अंदर सेकेंड नंबर पे एक कार्बन वाला ग्रुप है व्हिच इज नेम्ड एज मिथाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 methyl propyl is the name of the substituent only. अब ये सब्स्टिट्यूएंट इस मेन चेन में कहां पे लगा हुआ उसके लिए हमको पोजीशन देनी पड़ेगी, और पोजीशन के लिए हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से किसी भी ब्रांच को स्मॉलर पोजीशन मिल जाए। यहां से नंबरिंग करते हैं, वी गेट मिथाइल एट सेकंड नंबर। इफ वी स्टार्ट नंबरिंग दिस साइड 1 2 3 4 5 पे जाते हैं हमें ये ब्रांच मिल रही है, तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, हमें ये नहीं देखना छोटी बड़ी ब्रांच, पहले हमें सबसे पहले यही कंसीडर करना है फर्स्ट ब्रांच कहां से आ रही है। तो फर्स्ट ब्रांच इस तरफ से पहले आ गई तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो दिस वन इज द नंबरिंग। अब नंबरिंग में देखो 6th नंबर पे आपको ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और सेकेंड एंड थर्ड पे आपको 2 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। इसका नेम है 2 मिथाइल प्रोपाइल, बट इसकी पोजीशन क्या है कार्बन चेन में? कौन से नंबर पे? 6 पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पोजीशन, देन हाइफन एंड देन राइट द नेम इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो नेम आता है वो इसलिए आता है बिकॉज समटाइम नंबरिंग 2 टाइम्स आपको ऐसे सीधा लिखोगे तो क्लियर नहीं होगा, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट इन ब्रैकेट the name of complex substituent. Now 2 substituents, these इनके नेम क्या हो गए? एक सेकंड पे है, एक 3 पे, तो 2,3 2,3 मिथाइल डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। What will be the complete name? अब देखो अल्फाबेटिकली आपको देखना है, इसका डाई कंसीडर नहीं करते हम, ये स्टार्टिंग हुआ M से, ये भी स्टार्ट हो रहा है M से। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई डाई ट्राई वर्ड आ रहा है, क्योंकि इनके नेम समटाइम्स ऐसे हो सकते हैं कि अभी सपोज एक CH3 ग्रुप यहाँ पे और होता, ठीक है, ये टर्शरी पेंटाइल ग्रुप होता, तो इसका नेम होता डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो उस केस में वो डी कंसीडर होगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो नेम आ रहा है वो नेम का डी डाई ट्राई सब कुछ कंसीडर होना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। बट इनके डाई ट्राई क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही ग्रुप के नेम का पार्ट नहीं है। यहाँ पे डाई आने का मतलब है कि ये 2 बार आता है, इट्स नॉट दैट कि इस ग्रुप का नाम डाई है, उसमें तो ग्रुप के नेम स्टार्ट होते हैं डाई ट्राई से। ठीक है, तो यू नीड नॉट टू कंसीडर दिस डाई फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मिथाइल M, और वो भी M से ही है, बट ये मिथाइल पे कंप्लीट हो गया, वो कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको बाद में लिखोगे, पहले इसको लिखोगे। तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2,3 डाइमिथाइल हाइफन 6 2 मिथाइल प्रोपाइल bracket close. Now write the number of carbon atoms. Word root कितना है? डेकेन, ये आए हमारे, हाँ जी, डेकेन, ये हो गया वर्ड रूट, एन आ गया आपका प्राइमरी सफिक्स विच इज फॉर सिंगल बॉन्ड्स जो सैचुरेटेड चेन। तो द नेम इज 2,3 डाइमिथाइल 6 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। अगर ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच सेम टाइप की 2 बार आ जाती है, सपोज अभी ये 6 पे है, साथ में एक और 5 पे या 7 पे अगर हम ऐसी एक और ब्रांच लगा दें सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ये 2 मिथाइल है वो भी 2 हो सकते हैं, तो इसके लिए तो हम डाई यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे बिस। मतलब इसमें अगर ये ट्वाइस आते हैं देन वी यूज बिस, ट्रिस, टेट्राकेस इस तरह से, बट इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस जनरली नहीं देते हैं। 2 के लिए आप पॉसिबिलिटी याद रख सकते हो, फॉर 2 इट इज
this is to be written, और ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बस नेम जाएगा। यस बेटा, एक सेकंड। Yes, next third example. It's quite simple. Anyone who can tell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जिस तरफ से 7 आ रहा है, we have two ways. Either we can select this straight chain, or we can select this. Both side it is same. क्योंकि यहाँ से भी अगर हम 7 ले रहे हैं, अब ऐसे केसेस में हमने क्या देखना होता है कि हमने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो, और सपोज अगर ब्रांचेस भी सेम आ रही है तो ये देखो कि ब्रांचेस की पोजीशन कहाँ से पहले आती है। इफ वी सेलेक्ट दिस साइड तो यहाँ से हमें ब्रांच मिल रही है इधर से 1 2 3 पे, इधर से भी 1 2 3। क्लियर? इफ वी सेलेक्ट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 तो यहाँ से भी 3 पे, तो इस केस में भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी चेन यू कैन सेलेक्ट। तो यहाँ से 3 पे इथाइल है, इधर से 3 पे मिथाइल है। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम विच साइड विल गिव नंबर। अगर दोनों ही तरफ से दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आते हैं, देन गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तब आप अल्फाबेटिकली डिसाइड करो कि हमने किसको प्रेफरेंस देनी है। तो विल नंबर फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7. Name would be 3 ethyl, 5 methyl heptane. Always consider alphabetical order if substituents get same positions from either side. ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तब कभी भी आपने अल्फाबेटिकली नहीं जाना नंबरिंग करने के लिए। अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स ही प्रेजेंट है तो जिस सब्स्टिट्यूएंट को जिस तरफ से स्मॉल पोजीशन, छोटी पोजीशन मिल रही है, लोअर लॉकेंट मिल रहा है, लॉकेंट कहते हैं इसको पोजीशन को, तो लोएस्ट लॉकेंट रूल लगाते हैं हम। जो भी सब्स्टिट्यूएंट जिस तरफ से सबसे पहले आ रहा है, अगर सपोज दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, दोनों पहले आ गए, तब आपने अल्फाबेटिकली देख लिया। उसके बाद भी सपोज यहाँ पर ये मिथाइल ही होता, अभी मैं एक एग्जांपल और दे दूंगी, CH2 CH3, ठीक है। अभी सपोज 7 8 9 2 और यहाँ से भी ये 3 पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ से भी 3 पे मिथाइल आ रहा है। अब सपोज करो कि एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और है, इस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 से ये मिथाइल, 1 2 3 पे ये मिथाइल। अब आपने क्या देखना है, यहाँ से तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगले सब्स्टिट्यूएंट को भी पोजीशन छोटी मिलनी चाहिए। यहाँ से अगर आप करते हो इसको मिलेगी 3 4 7, 3 मिथाइल ग्रुप, पोजीशन है 3 4 7। If we start numbering from this side 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then name would be this is 3, फिर आ गया 6 और फिर आ गया 7। तो 3 4 7 और 3 6 7 में लोएस्ट छांट लो, मतलब जो आपको लोअर मिल रहा है सेलेक्ट उसको कर लो। ये 3 4 7 है, फर्स्ट सेम आ रहा है तो सेकंड पे जाओ, सेकंड भी सेम है तो थर्ड पे जाओ। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है इसी को हम लोएस्ट लॉकेंट रूल कहते हैं, कि आपने जितनी पॉसिबल साइड से नंबरिंग आ रही है उन सबको एक तरफ लिख लो, और उसमें से अगर फर्स्ट नंबर सेम आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। जहां से फिर सेकंड स्मॉल आ रहा है वो साइड चूज करो, सेकंड भी दोनों साइड सेम आ रहा है देन गो फॉर थर्ड, थर्ड भी सेम है देन गो फॉर फोर्थ, अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रूल अकॉर्डिंगली, क्योंकि अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट तो देख लिया, ये देखते नहीं कि सेकंड वाला कहां से बात, उसको भी प्रेफरेंस देनी। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? जब तक मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है आपने इन ग्रुप्स को इसी तरह से प्रेफरेंस देनी है। जहां फंक्शनल ग्रुप आ गया या मल्टीपल बॉन्ड आ गया फिर इनकी प्रेफरेंस कम हो जाती है, फिर पहली प्रेफरेंस उन्हीं को जाती है, चाहे फिर ये ब्रांच किसी भी नंबर पे आए, आपको मेन नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी होती है जहां फंक्शनल ग्रुप आ रहा है या मल्टीपल बॉन्ड आ। क्लियर? नेक्स्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। इसमें कोई डाउट? एक कॉम्प्लेक्स वाला और कर लेते हैं अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है। Suppose this is the compound. Right now I have drawn only एक मिथाइल ग्रुप लगा कर चलो इधर।
Suppose this is the compound. Okay. Now what we need to do, you see here, this is CH3, CH3, CH2, CH3. Again the same longest carbon chain is to be selected. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Longest से इसमें 9 कार्बन एटम्स आ रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ से 8 ही आ रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. और यहाँ से अगर हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तब कहीं से भी आपको 9 एटम्स अब नहीं, आप ये वाली स्ट्रेट ले लो या फिर ये भी ले सकते हो. दोनों साइड से आपको 9 एटम्स मिलेंगे. ठीक है. So I am selecting the straight one. This will be the longest chain. Okay. Now give numbering from the side where any substituent gets the lowest position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके. यहाँ से सेकंड पे आ रहा है. अगर हम वहां से भी नंबरिंग करके देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. From first side, substituents are attached at second, 5, 8. और दूसरी साइड से 2, 5, 8. So here the structure is symmetrical because all three substituents are attached at the same position from either end. तो आप कोई सी भी नंबरिंग कहीं से भी यहाँ से कर लो, वहां से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदरवाइज दोनों जगह से डिफरेंट आता है तब आपने नंबर्स चेक करने. अगर फर्स्ट सेम आता है then go for second. If second is same then go for third. But in this case all these three are same. So no need to get confused. किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर लो. Now what you need to do, सेकेंड और एट पे आपके पास है डाइमिथाइल. मैं अभी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिख लूं, वो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए. नेम आपने एक सिंगल ही लिखना होता है. और जो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसके लिए आपको ये दो सिंपल ब्रांचेस आ गई. 2, 8 डाइमिथाइल. अब ये 5 नंबर पे जो ब्रांच है उसका नाम ब्रैकेट में आएगा. ठीक है. क्योंकि ये अपने आप में एक स्ट्रेट नहीं है. ये स्ट्रेट मतलब एक ही ग्रुप है तो उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है. बट अब यहाँ देखो ये पूरी तरह से एक ब्रांच ग्रुप है. आपको दिख ही रही है या ये चेन है या ये चेन है ना. अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग उस कार्बन को फर्स्ट देनी है जो डायरेक्ट मेन चेन से अटैच्ड है. कौन सा कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है? दिस वन ना. तो दिस वन विल बी गिवन 1. अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं. यहाँ से नहीं नंबरिंग करनी. नंबरिंग फर्स्ट विल बी गिवन टू दैट कार्बन which is directly attached to the parent chain. उसके अलावा जो है उनको छोड़ दो. यहाँ से अब स्टार्ट करो नंबरिंग करना उस डायरेक्शन में जहां से मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड कर सकते हो. 1, 2, यहाँ से 1, 2, 1, 2, 3. यहाँ 3 आ गए ना, यहाँ से 2 ही आ रहे थे. So you cannot go for these 2. यहाँ पे भी 2 मिलेंगे, यहाँ पे भी 2 मिलेंगे. और इस तरह से भी 1, 2, 3 नहीं करना. मतलब इस कार्बन को आपने नंबर 1 देना है और बाकी कुछ भी किसी से लेना देना नहीं आपको. और 1 देते हुए नंबरिंग करनी है इन एनी डायरेक्शन. तो 1, 2, 3 मेन जो चेन आ रही मतलब पेरेंट चेन के साथ जो मेन ब्रांच आ रही है उसमें हो गए 3 कार्बन. तो इसका नेम तो हो गया प्रोपाइल. बट ये अकेला प्रोपाइल नहीं है, इसमें 2 फर्दर ब्रांचेस भी हैं. तो इन छोटी ब्रांचेस के भी नेम आपने एल्काइल नेम से ही देने. अब दोनों सेम टाइप के हैं. नेम क्या हुआ? मिथाइल. 1 कार्बन ब्रांच है और 2 है. और किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पे. तो 1,1 डाइमिथाइल. डाइमिथाइल प्रोपाइल. अब आपके पास ये 2 प्रीफिक्सेस आ गए. इन दोनों प्रीफिक्सेस में से अब नाम लिखते टाइम हमने उसको सेलेक्ट करना है जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है. ये एम से स्टार्ट हो रहा है, इसका डाइट्राई कंसीडर नहीं करना. बट दिस डाइमिथाइल इज द पार्ट ऑफ दिस नेम ओनली. ये सिर्फ नंबर ही नहीं बता रहा, उसका नेम भी इसी से स्टार्ट है. तो यहाँ इस डाई को कंसीडर करना है. तो ये पहले आ जाएगा. नेम विल बी 5, 1,1. अब ये कैपिटल डी कर दो क्योंकि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा. डाइमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज. देन 2,8 डाइमिथाइल. 9 कार्बन एटम. नो नेम.
हाँ जी बेटा, any doubt if you have in saturated hydrocarbons? 7 minutes are still there. 1 to unsaturated की practice कर लेते हैं. No, ma'am. थोड़ा सा ये इस तरह की स्ट्रक्चर देख लो. इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जहां जहां पे ये zigzag पे टर्न आ रहे हैं, each turn, each point represent one carbon atom. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atoms are there. और सिंगल लाइन डिपिक्ट कर रही है एक सिंगल बॉन्ड को. 2 लाइंस आर डिपिक्टिंग डबल बॉन्ड्स. 3 लाइंस आ जाती हैं इन बिटवीन, हो सकती हैं वो, या सेंटर पे टर्मिनल एंड्स पे भी हो सकती हैं. तो दीज 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हो गई है. ठीक है. अब आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गए तो अगेन नंबरिंग की ऑप्शन उन्हीं को पहले देनी है. अभी तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड्स ही है. तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, उधर से वो पहले आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट अगर सेम है देन लुक फॉर द सेकंड वन. सपोज इफ वी नंबर फ्रॉम दिस साइड 1, 2, 3 पे ही आपका दूसरा वाला डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा. ठीक है. इफ वी नंबर फ्रॉम दिस साइड 1, 2, 3, तब भी ये 3 पे स्टार्ट है. तो किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं. अदरवाइज सपोज अगर एक कार्बन यहाँ पे हम और बना देते हैं दिस वन, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तब आप इसको नंबरिंग इस साइड से करना कंपल्सरी होगा. बिकॉज अदरवाइज इफ यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, तब आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जाके दूसरा डबल बॉन्ड मिल रहा है. बट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1, 2, 3 पे हमें दूसरा डबल बॉन्ड जिस कार्बन से स्टार्ट हुआ उसी की नंबरिंग लिखनी होती है. ठीक है. ये नहीं कि जहाँ पे एंड हुआ. तो इन दिस चेन यू विल सेलेक्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. This will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now 7 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो प्रीफिक्स कोई नहीं आएगा. नेम विल स्टार्ट फ्रॉम वर्ड रूट हेप्ट. हेप्ट आ गया. अब एक चीज याद रखनी है, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स, सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, तब आपको वर्ड रूट में एक और लेटर ऐड करना होता है, हेप्टा. ठीक है. हेप्ट लिखते हैं. अदरवाइज हम 7 के लिए ए लगा देना अगर इफ द नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एक से ज्यादा टाइम आ रहे, रिपीट हो रहे हैं. तो हेप्ट आ गया. उसके बाद हाइफन. अब नंबर डालो, किस किस नंबर पे आए. एक आया फर्स्ट पे, दूसरा है थर्ड पे, थर्ड वन 6 पे. तो हेप्टा 1, 3, 6 ट्राई E. This will be the name. This is very important to remember. और ये डाई ट्राई भी जरूर है. कई बार बच्चे ए तो लगा देते हैं, यहाँ डाई ट्राई लिखना भूल जाते हैं. तो अगर आप हेप्टा 1, 3, 6 E लिखते हो तो वो भी अपने आप में रॉन्ग हो गया. क्लियर. नाउ इफ 2 different types of double bonds like multiple bonds, एक डबल और एक ट्रिपल, दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, then what to do? Suppose this is the condition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन चेन तो सेलेक्ट होगी. अभी यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनाया मैंने, जस्ट जो रूल मुझे बेसिकली समझाना है वो समझ लो आप. क्योंकि ऐसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफरेंस नहीं देनी आपने. सपोज अगर ये स्ट्रेट चेन यहाँ पर इस तरह से लगा भी देते हो आप, और सपोज करो कि इसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन इससे ज्यादा भी मिल रहे हैं, बट तब भी आपने मेजर चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड कर सको. तो इसको प्रोपाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट जाएगा ये. तो इसलिए सब्स्टिट्यूएंट्स की यहाँ टेंशन ही नहीं, टेंशन आपने लेनी है मल्टीपल बॉन्ड्स आप कितने इंक्लूड कर पाते हो लॉन्गेस्ट चेन में. क्लियर. देन सेलेक्ट दिस चेन. अब इसके बाद देखो इफ वी नंबर फ्रॉम दिस साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. And if we start numbering from this side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब ये रूल याद रखो, पहले तो अगर दोनों तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सबसे पहले ये चेक करो किसी भी मल्टीपल बॉन्ड को किस तरफ से लोएस्ट नंबर मिल रहा है, गो फॉर दैट साइड। अगर पॉसिबिलिटी है कि किसी एक साइड से एक ही बॉन्ड पहले आ रहा है, चाहे वो डबल है, ट्रिपल है, डोंट बॉदर फॉर दैट। बट इफ बोथ ऑफ द बॉन्ड्स गेट सेम लोकेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने नंबरिंग किया, हमें डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे मिल रहा है, इस कार्बन पे लगा सेकंड, और यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, देन सेकंड कार्बन पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तब ऐसे केसेस के लिए एक रूल याद रखो, इफ double and triple bonds get preference, similar preference from either side, then give preference to double bond in numbering। तो numbering उस साइड से हम करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। Then we'll go from this side, name will be opt, यहाँ आ नहीं आना क्योंकि एक एक ही है दोनों, कुछ भी डबल नहीं है, तो it will be opt, 2 पे है e and 6 9। अब यहाँ पे इन का ई डिलीट हो जाएगा, नेम वुड बी opt to in 6 9। We'll continue tomorrow. Ma'am, period is over. You can end the meeting. I have to go in. मैम आपको मैंने होस्ट बना दिया हुआ है। Thank you so much. वेलकम।